Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to my channel English Literature and Linguistics Notes. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जैकोबियन एज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और उस टाइम जो होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे कैरोलिन एज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इस टाइम जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको डिस्कस करेंगे और इस टाइम के जो राइटर्स थे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है History of Caroline Age, Characteristics of Caroline Age. This age is named after the name of Charles I, who reigned over England from 1625 to 1649. Caroline is derived from Charles and the Latin version of Charles, and this age is also a part of the Puritan age 1620 to 1660. कि जो चार्ल्स फर्स्ट हैं उनका टाइम पीरियड क्या था, 1625 से स्टार्ट होता है और एंड होता है 1649 पे। और ये टाइम पीरियड किसका है, चार्ल्स फर्स्ट का है, चार्ल्स फर्स्ट। उसके बाद क्या है कि दिस एज इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द प्यूरिटन एज, कि इसको प्यूरिटन एज का भी पार्ट कहा जाता है और काउंट किया जाता है इसको 1620 टू 1660। Then next point, the important facts which influenced the literature of Caroline age. There was a civil war between Cavaliers and Roundheads. Those who supported the king were called Cavalier, या इनको Royalists भी कहा जाता है, and most of them were lords and their dependents. Most of them were Puritans, और जो Roundheads हैं उनको क्या कहा गया, उनको प्यूरिटन्स इसमें ज्यादातर शामिल थे। जो क्विलियर्स हैं उनको रॉयलिस्ट भी कहा जाता है और जो राउंड हेड्स हैं उनको प्यूरिटन्स भी, इसमें प्यूरिटन्स थे तो इनको प्यूरिटन्स भी कहा जाता है। उसके बाद है कि मोस्ट ऑफ देम आर लॉर्ड्स एंड देयर डिपेंडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्यूरिटन्स। अ ग्रुप ऑफ लिरिक पोएट्स एसोसिएटेड विद द क्विलियर्स इज कॉल्ड क्विलियर पोएट्स, के उस टाइम के जो पोएट्स थे जो कि क्विलियर्स थे वो उनको क्या नाम दिया गया, क्विलियर पोएट्स का नाम दिया गया। Richard Lovelace, Sir John Suckling and were the members of this group. के जो दो important पोइट्स हैं वो क्या थे, रिचर्ड लवलेस थे और सेकंड क्या थे, सर जॉन सकलिंग। ये इनको क्या दिया गया, क्विलियर पोइट्स का नाम दिया गया। एंड दीज पोइट्स आर आल्सो कॉल्ड सन्स ऑफ बेन and they were the admirers and followings of Ben Jonson। और यही जो दो थे इनको क्या नाम दिया गया, सन ऑफ बेन जॉनसन का नाम दिया गया, क्योंकि जो उनको क्या करते थे, फॉलो करते थे और एडमायर करते थे। एंड देयर पोएम्स आर trivial, gay, witty and often licentious। उसके बाद आ जाता है कि इन 1642 इंग्लिश थिएटर वाज ऑफिशियली क्लोज्ड, कि इन 1642 के जो क्या हुआ, थिएटर क्या हुए, ऑफिशियली उनको क्लोज कर दिया गया। एंड ऑन 14 जून 1642 लाइसेंसिंग ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग वाज पास्ड। कि उस टाइम जो हुआ कि ऑन एक जो लाइसेंस है वो क्या हुआ, पास हुआ किसमें, 14 जून 1642 में। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, द क्विलियर्स वर डिफीटेड, कि जो क्विलियर्स थे उन्होंने क्या हुई, उन्हें शिकस्त मिली। एंड किंग वाज कॉट एंड पब्लिकली बीहेडेड ऑन 30 जनवरी 1649 में, कि उसको बीहेड किया गया चार्ल्स फर्स्ट को और 1649 में। And his death marked the dissolution of monarchy for the time being। के उसके बाद फिर क्या हुए, कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुई एंड इंग्लिश कॉलोनीज वर फर्दर एक्सपेंडेड एंड ओलिवर क्रॉमवेल इमर्ज्ड एज अ प्यूरिटन लीडर एंड केम टू पावर इन 1649। के उसके बाद जो ओलिवर क्रॉमवेल थे वो क्या हुए, वो लीडर बने और पावर में आए कब, 1649 में। तो इस टाइम के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या है, एक तो क्या हुई, सिविल वार हुई किसके दरमियान, क्विलियर्स के दरमियान और राउंड हेड्स के दरमियान। जो क्विलियर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको रॉयलिस्ट भी कहा जाता है और साथ साथ उनको क्विलियर का भी नाम दिया गया, यानी कि इनके दो नेम थे, क्विलियर्स और उसके बाद रॉयलिस्ट। उसके बाद जो है जो राउंड हेड्स हैं ये क्या थे, ये प्यूरिटन्स इसमें ज्यादातर शामिल थे। तो इनके भी दो नेम है, एक क्या है राउंड हेड्स या फिर प्यूरिटन्स।
उसके बाद इस टाइम के जो क्विलियर पोइट्स थे, जिनको क्विलियर पोइट्स का नाम दिया गया, जो कि इस ग्रुप में शामिल थे, वो कौन से थे? एक था रिचर्ड लवलेस थे, और उसके बाद क्या थे? सर जॉन सिकलिंग। अब ये जो थे, इनको एक तो क्विलियर पोइट्स का नाम दिया गया, और दूसरा इनको जो सेकंड नाम दिया गया, इनको क्या नाम दिया गया? सन ऑफ बेन या बेन जॉनसन, क्योंकि ये क्या थे? ये एडमायर करते थे और फॉलो करते थे किसको? बेन जॉनसन को। उसके बाद इनकी जो पोइम्स होते थे वो क्या थी? देयर पोइम्स आर क्या थी? ट्रिवियल, गे, विटी एंड ऑफन लेसेंशियस। ठीक है, उनमें उनके ये जो चार हैं कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ट्रिवियल, गे, विटी एंड लेसेंशियस। उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट है इसका जो फैक्ट है वो क्या है कि इन 1642 इंग्लिश थिएटर वाज ऑफिशियली क्लोज्ड, के जो थिएटर थे उनको क्या क्या दिया गया? ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया 1642 में। उसके बाद है कि ऑन 14 जून 1642 लाइसेंसिंग ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग वाज पास्ड। उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट डेट है वो कौन सी है? 14 जून 1642। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? द क्विलियर्स वर डिफीटेड, के जो क्विलियर्स हैं वो डिफीट किया गया, उनको शिकस्त हुई, एंड किंग वाज कॉट एंड पब्लिकली बिहेडेड ऑन 30 जनवरी 1649। जो तीसरी इम्पोर्टेंट जो डेट है वो क्या है? 30 जनवरी 1649, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट जो है उनको बिहेड किया गया। ठीक है, उसके बाद है कि इंग्लिश कॉलोनीज वर फर्दर एक्सपेंडेड, कि इस टाइम जो है इंग्लिश कॉलोनीज वो क्या हुई? एक्सपेंड हुई। एंड उसके बाद है कि ओलिवर क्रॉमवेल emerged as a Puritan leader and came to power in 1649, कि उसके बाद जो ओलिवर क्रॉमवेल है वो हुकूमत में आए और उन्होंने लीड किया, और किसमें, किस डेट पे? 1649 पे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि मेजर राइटर्स ऑफ कैरोलिन एज एंड देयर मेजर वर्क्स, के जो कैरोलिन एज है उसके जो इम्पोर्टेंट और जो मेजर जो राइटर्स हैं वो कौन से हैं? क्रॉशर हैं, उसके बाद है वॉन है, उसके बाद है कैरियो है, उसके बाद है डेन है, उसके बाद है हर्बर्ट है, एंड कंटिन्यूड राइटिंग देयर मेटाफिजिकल पोएट्री। इसमें उन्होंने क्या की? मेटाफिजिकल पोएट्री की। ठीक है, एंड हेनरी वॉन एंड एंड्रयू मार्वेल आल्सो रोट मेटाफिजिकल पोइट्री। उसके बाद आ जाते हैं जॉन मिल्टन, जिन्होंने लिखी कैम्यू लिखी, लेजिडेस लिखी, ऑफ एजुकेशन लिखी, और एरियोपेजिटिका लिखी उन्होंने। ठीक है, कैम्यू उन्होंने लिखा 1634, लेजिडेस उन्होंने लिखी 1637 में, ऑफ एजुकेशन उन्होंने लिखी 1644 में, और एरियोपेजिटिका भी उन्होंने 1644 में लिखी। इसके बाद है कि मेन लिटरेरी फीचर्स ऑफ द कैरोलिन एज। Drama declines significantly and literature reflects revival and moral and intellectual awakening, and Elizabethan enthusiasm and national spirit disappear. उसके बाद है कि literary scenario is overshadowed by gloom and pessimism, यानी कि कुनूतियत। उसके बाद है कि critical and intellectual spirit replaces natural outpouring of the heart. Renaissance influence continues and three types of poetry appear, कि इस टाइम जो हुई तीन तरह के जो पोइट्री है वो अपेयर हुई। एक थी प्यूरिटन पोइट्री, उसके बाद है मेटाफिजिकल पोइट्री, और उसके बाद क्या थी? कैवेलियर पोइट्री। उसके बाद है कि कैवेलियर पोइट्स अपीयर एंड डिसअपीयर देयर स्ट्रेट फॉरवर्ड erotic short poems which the motto carpe diem disappear with them. उसके बाद है कि sermons, pamphlets, history and philosophy are written in prose, के उस टाइम क्या हुए? sermons लिखे गए, pamphlets लिखे गए, history and philosophy are written in prose. तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा, काइंडली उसे भी फॉलो करें, जहाँ पे आपको जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स या MCQs, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड वो आपको मिलते रहते हैं। इसके अलावा जो मेरी प्ले लिस्ट है आप काइंडली उसे भी फॉलो करें, उसे चेक करें, जिसमें सीक्वेंस के साथ आपको जो एजेस हैं उनको डिस्कस किया गया है, और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको भी तमाम को भी डिस्कस किया गया है। तो ये तमाम नोट्स, अगर आप BS इंग्लिश, MA इंग्लिश कर रहे हैं या PPS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तमाम नोट्स जो हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।